तो स्वाभाविक रूप से कई लोगों की उम्मीद को झटका। समय है वर्ष 2022 के कैलक संस्कृत रत्न पुरस्कार प्रदान हुआ है, जिसके अंतर्गत संस्कृत संबंधी कार्यक्रम आयोजित। जम्मू कश्मीर के सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान व स्वर्गीय डॉक्टर उत्तम चंद शास्त्री पाठक जी के सुपुत्र हैं। ये प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्र बसोली में स्थित एक निःशुल्क संस्कृत गुरुकुल के मुख्य न्यासी हैं। एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी होते हुए भी वे उस गुरुकुल की अद्भुत प्रगति सुनिश्चित कर रहे हैं, जो उनके उत्कृष्ट प्रबंधन क्षमता के साथ साथ उनके अदम्य संस्कृत प्रेम व समर्पण का प्रमाण है। योग्य कर्मठ व दत्तचित्त संस्कृत अध्यापकों की वहाँ नियुक्ति की गई है। गुरुकुल संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से संबद्ध है। समय समय पर वहाँ पे विभिन्न प्रकार के कार्य संस्कृत सेवा IPS निदेशक विशेष सुरक्षा बल मुख्य न्यासी संस्कृत और प्रोफेसर झा जी से, जैसा कि आपको विदित है कि आज उसके बारे में विशेष रूप से बताने के लिए मैं प्रार्थना कर माननीय अतिथि जम्मू परिसर के निदेशक प्रोफेसर मदन मोहन झा जी से हमारे लिए लघु चित्र की प्रदर्शित हो। मंच पर उपस्थित स्वामी जी महाराज, रोहित शास्त्री जी और अन्य गणमान्य सामाजिकगण, अधिकारीगण, वस्तुतः जम्मू कश्मीर में संस्कृत की स्थिति वैसी नहीं थी। बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं अलग अलग काम कर रही थी, लेकिन उसका सुसंगठित स्वरूप नहीं था। वर्तमान में पिछले वर्ष से देख रहा हूं कि हमारे कैलक वैदिक एवं ज्योतिष संस्थान के संयोजकत्व में बहुत सारी संस्थाएं, जैसा कि हमारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, या विश्वस्थली में चूड़ामणि संस्कृत संस्थान है, या माता वैष्णो देवी कटरा में गुरुकुल है, तभी सभी संस्थाएं एक साथ जुड़ के न केवल संस्थाएं, यहाँ के सामाजिक लोग जो हैं, अधिकारीगण हैं, व्यापारी वर्ग हैं, अन्य सभी उसमें सहयोग करके एक नया अभियान चलाया है, जिसमें घर घर में संस्कृत हो। उत्तम चंद्र शास्त्री जन्म शताब्दी समारोह मनाने का निर्णय। यह चारों संस्थाएं जमीनी स्तर पर उतरकर उस विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया भी जा रहा है। तो आइए उन आयोजित कार्यक्रमों की एक झलक देखते हैं। सचल संस्कृत गुरुकुलम का आरंभ किया गया है, जो बस में विभिन्न स्थानों पर जाके सामाजिकों को संस्कृत सिखाएंगे, इसको पढ़ाएंगे। निकाली गई है। और आपको बता दें कि चूड़ामणि संस्कृत जो संस्थान है विश्वस्थली, उनकी तरफ से पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज से कि वे अपने ओजस्वी संबोधन से हमें कृतकृत्य करें। कैलक ट्रस्ट के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइज बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जितना भी वर्ल्ड वाइज क्राइम हो रहा है, इसको नियंत्रित करने के लिए एकमात्र ये लैंग्वेज है, ये भाषा है जो संस्कृत, इसे बहुत शीघ्र ही सहज ही कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि
इस संस्कृत भाषा जो भी बच्चे पढ़ते हैं, जो भी प्रोफेसर्स शास्त्री आचार्य पढ़ाते हैं, प्रत्यक्ष हम उनके जीवन को देखते हैं। उनके जीवन में ना ड्रग्स है, ना ड्रिंक है, ना स्मोकिंग है, ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना क्राइम है। अच्छे पीएचडी किए हुए, मास्टर डिग्री किए हुए केवल ओवरडोज ड्रग्स के कारण अपने जीवन को ही गंवा बैठे। इसलिए इसे कंट्रोल करने के लिए बहुत कंपलसरी है, जरूरी है। और हमारे इस समय के उपराज्यपाल जी मनोज सिन्हा जी बहुत अच्छे, यहाँ जम्मू कश्मीर में ऐसे उपराज्यपाल आए कि जो स्वयं इंटरेस्ट भी रखते हैं, लेकिन आगे थोड़ा प्रचार प्रसार के लिए कुछ ऐसी ट्रस्ट, एनजीओज, कुछ ऐसी बॉडीज आए ताकि जो है इस चीज की शुरुआत जम्मू कश्मीर स्टेट से होकर पूरे देश और विदेश तक ये मैसेज जाए कि ये संस्कृत इस क्राइम को खत्म करने के लिए एक परफेक्ट जो है साधन है। प्रचार के लिए, प्रसार के लिए इनको भी बहुत अच्छे ढंग से समय निकालकर और देवियों, सज्जनों और मित्रों, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में देव भाषा में कई लोगों ने अपने विचार रखे और पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद भी हम सबको मिला। मैं उन्हें नमन करता हूँ। आज के कार्यक्रम में श्री शक्ति पाठक जी को वर्ष 2022 का कैलक संस्कृत रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। चूड़ामणि संस्कृत संस्थान बसोली के मुख्य न्यासी के रूप में तथा समाज के एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में संस्कृत एवं भारतीय दर्शन के प्रचार प्रसार में महंत रोहित शास्त्री जी को मोबाइल गुरुकुल जिसे आप कह सकते हैं, या और सीधे मैं कहूँ तो संस्कृत की होम डिलीवरी महर्षि अभियान और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। इस वर्ष डॉक्टर उत्तम चंद्र शास्त्री जी का जन्म शताब्दी समारोह भी मनाया जा रहा है। उत्सव की श्रृंखला में पिछले महीने मेरे पूर्व झा जी ने बताया कि अनाज मंडी में आयोजित संस्कृत बाजार के कार्यक्रम को मैं भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम मानता हूँ। संस्कृत बाजार के द्वारा लोगों को न सिर्फ बोलचाल में संस्कृत का प्रयोग सुनाई पड़ा, बल्कि आम नागरिकों में अपनी इस अमूल्य विरासत को लेकर एक गर्व का भाव और एक जागरूकता भी पैदा हुई। आज के इस कार्यक्रम के लिए शास्त्री जब मेरे पास आए थे तो मैं सोच रहा था कि इस अवसर पर मैं समाज के सभी लोगों से संस्कृत को जनभाषा बनाने के संबंध में जो थोड़ी बहुत मेरी समझ है मैं भी चर्चा करूंगा। जब भी संस्कृत के कार्यक्रमों का आयोजन होता है तो स्वाभाविक रूप से एक मन में सवाल आता है कि क्या वर्तमान में संस्कृत जन भाषा है, परंपरा का अनमोल तत्व है, हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक चेतना का केंद्र भी है, लेकिन इसे जन भाषा हम नहीं बना सकते। आगंतुकगण, हमारे विद्यार्थी, संस्थान के वैज्ञानिक, संत समाज, भक्तगण भी बहुत सारे आए हुए हैं स्वामी जी के, मैं सभी अभिनंदन करता हूँ।
संस्कृत विश्व की एक सबसे प्राचीनतम एवं पवित्र विशुद्ध भाषा है। संस्कृत भाषा का अर्थ है संस्कार। ये संस्कृत भाषा ही नहीं, एक हमारे देश की समाज की संस्कृति है। अत्यंत विशुद्ध एवं पवित्र होने के कारण इसको देव भाषा भी कहा जाता है, देववाणी भी कहते हैं। इस भूमंडल पर सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का ही जन्म हुआ, इसलिए यह विश्व की सभी भाषाओं की जननी भी मानी जाती है। आज वैज्ञानिक युग में भी संस्कृत भाषा की नितांत आवश्यकता है और हम देखें कि हमारे चारों वेद और 6 वेदांत ये भी संस्कृत में ही लिखे गए हैं। अभी बात हो रही थी कि इसके वैज्ञानिक स्वरूप क्या होना चाहिए। बहुत सारे देशों में संस्कृत का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और हमारे यहाँ अभी भी महसूस किया जाता है, हम हिंदी बोले या संस्कृत बोले तो थोड़ी सी हीन भावना आती है। कुछ उदाहरण मैं देख रहा था किस किस देश में क्या संस्कृति के बारे में हो रहा है, भाषा के बारे में। इस भाषा की वैज्ञानिकता का अध्ययन करने के लिए नासा ने 1987 में ही संस्कृत को कंप्यूटर की सर्वोत्तम भाषा घोषित किया था। भाषा है जिसे बोलने से जीव की सभी संवेदनाओं का इस्तेमाल होता है। आपने महसूस किया होगा जब आप मंत्रोच्चारण करते हैं तो जीव की सभी संवेदनाओं का इस्तेमाल होता है। अमेरिकन हिंदू यूनिवर्सिटी के मुताबिक संस्कृत बोलने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और रक्त का प्रभाव बेहतर हो जाता है। नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार पर आधारित होंगे। वहीं लंदन के जेम्स जूनियर स्कूल में सभी छात्रों के लिए संस्कृत की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है और कनाडा में 1ली से 8वीं कक्षा तक संस्कृत भाषा की शिक्षा दी जा रही है। संस्कृत में इतनी वैज्ञानिकता होने के कारण ही अमेरिका, रूस, स्वीडन, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रिया जैसे देशों में नर्सरी से ही बच्चों को संस्कृत की पढ़ाई कराने जाने लगी है। कहीं ऐसा न हो कि हमारी संस्कृत कल वैश्विक भाषा बन जाए और हम संस्कृत को तुच्छ या मृत भाषा का दर्जा देकर उस पर केवल हद्दे मस्करों की भाषा ही समझते रहें। शांति शांति शांति। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत। को झंडा दो हमारे फेस कवर सर, थोड़ा सा झंडा नीचे रखिएगा सर। ये